बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मशहूर मारूफ एंकर पर्सन साफ़ी तज्ज़ियाकार अदनान हैदर हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं। उनसे मौजूदा हालात पर बात करते हैं। अदनान, बहुत शुक्रिया। इस वक्त 28वीं तरमीम की भी बात हो रही है, एक तरफ बजट की बात हो रही है, IMF की शराइत की बात हो रही है, खान साहब की भी लोग बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है इस वक्त? जिस तरह हमने देखा है 3 साल तो तकरीबन हो चले हैं खान साहब को दिल में, कोई हुकूमत के लिए कोई चैलेंज कोई इस तरह का नजर नहीं आ रहा। कोई अवामी दबाव, अवामी प्रेशर भी लगता है कि कोई उन पर बिल्ड नहीं हो रहा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कल ही ये बयान दिया। मुस्तफा नवाज खोकर साहब के साथ एक प्रोग्राम में थे, शायद समा टीवी पर, बिल्कुल समा टीवी तलब साहब जो, उन्होंने कहा कहाँ महंगाई है, बल्कि उनके जुमले ये थे कि सबके सब बिल दे रहे हैं, सबके बिजली के गैस के बिल दिए जा रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा लोगों से बिल नहीं दी जा रहे, जी सब दे रहे हैं, आपको मसला होगा बस। तो हुक्मरानों का ख्याल ये है कि कोई मसला नहीं है। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आपने ना दो तीन चीजें मुझसे पूछ ली हैं। एक तो जो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा ना कि कहाँ महंगाई है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। ये 200% उन्होंने दुरुस्त बात की है, लेकिन इसका एंगल समझिएगा। ये जो सियासतदान होता है ना सर, सियासतदान ये बड़ा मगरूर होता है, एरोगेंट होता है। एरोगेंट होता है, इसीलिए हाकिम होता है। आप और मैं इसीलिए महकूम है कि हम हकीकत पसंद इंसान है, हम हकीकत पे पर्दे नहीं डालते। सर, इस 2.5 महीने के अंदर उसामा गाजी साहब, पेट्रोल की कीमत डबल हुई। आटा, ग्रोसरी आप खरीदने जाएं, अगर 50,000 की ग्रोसरी होती थी तो आज वो लाख रुपए की है। पिछली गर्मियों में जो आपका बिल 50,000 आता था, आज वो 80,000 आता है। गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ा। सड़कों पे उसी तरह रश है, मॉल्स में उसी तरह रश है, लोग वही शॉपिंग कर रहे हैं, उसी तरह से चीजें चल रही हैं, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये जो कौम है, महकूम कौम, ये बेहिस है। इनकी बेहिसी का वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कहाँ है गुर्बत, कहाँ है महंगाई, सब बहुत अच्छा है। तो इस पर मैं, मेरे ख्याल में कोई कुछ और नहीं कह सकता सिवाय इसके कि हम सब अगर बाहर नहीं निकलना चाहते तो ये हमारी गलती है। अगर हमें ये हाकिम मंजूर हैं तो ये हम महकूमों की गलती है। तो हम महकूम अगर कुछ नहीं करना चाहते तो ठीक है, सियासतदान आएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और चले जाएंगे। महंगाई का एहसास जब तक नहीं दिलाया जाएगा, तब तक इस हुकूमत को नहीं होगा एहसास। फिगर्स हम सबके सामने यार, किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब जब गए तो उसके 2 साल बाद जब दोबारा शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो हर चीज की कीमत डबल हो चुकी थी। कोई बाहर नहीं निकला, किसी ने नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ साहब और ये हुकूमत वक्त, आप तो कहा करते थे कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो ये कैसा दिवालिया था कि हमारा दिवालिया निकल गया और माशी हालत बेहतर नहीं हुई? आपके नारे, आपके दावे, आपने तो इमरान खान निकाल दिया ये कह के कि इमरान खान की वजह से माशी हालत अबतर हो चुकी है। किसी ने नहीं सवाल पूछा। आज इस जंग के बाद जिस तरह महंगाई बढ़ी है, पेट्रोलियम लेवी की इन्होंने वो कानून में जो एक शिक थी कि 70 रुपए तक थे या 72 रुपए के, उससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते, तो उन्होंने वो हटा दी। कोई नहीं निकला बाहर। तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक्चुअली हमारी बेबसी का मजाक उड़ाया है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहकर के महंगाई नहीं है, हम महकूमों की मजबूरियों पे तमाचे मारे हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं। अब आपने दूसरी बात पूछी कि जी, हुकूमत 3 साल से चली जा रही है, चार, तीन तो नहीं हो गए, खैर 24 तीन के साल बाद से उन्हें खान सवा साहब दो जेल साल में, हो गए। मैंने कहा 3 साल और तकरीबन खान साहब को और अगस्त में और जेल में वैसे लगे। और वैसे इस हुकूमत को लगभग कोई अब 4 सवा 4 साल हो गए। जी जी। उसामा भाई, एक बात जरूर याद रखिएगा, खुशकिस्मती, गुड लक ना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे 1992 के वर्ल्ड कप में आप अपने टैलेंट से कम और गुड लक से ज्यादा जीते, तो इसी तरह, और इस मुल्क की तारीख है कि मार्शल जिस जिस फौजी ने लगाया उसकी गुड लक बहुत अच्छी थी, तो वो गुड लक के साथ चलता रहा। तो जो आपकी लक होती है वो बहुत मैटर करती है। इस हुकूमत के साथ इतनी गुड लक है, इतनी गुड लक है कि मतलब शायद हैरान कुन है। अच्छा, मेरे लिए हैरान कुन इसलिए भी नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान हैं, ये जब अपने वालिद के साथ कारोबार, क्योंकि वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो इनका काम होता था कि मार्केट से पैसे इकट्ठे करना, कि मैंने सामान उठाया तो शहबाज शरीफ का मेरे पास आए, आपका इस महीने का ये हिसाब है तो इतने पैसे ले लें। तो इनके करीबी दोस्त और इनके वालिद ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इतने खुशकिस्मत इंसान थे कि जब भी वो उगाड़ी पे जाते थे, वसूली पे जाते थे, तो इनकी प्रोग्रेस 100% होती थी। तो शहबाज शरीफ साहब शुरू से ही एक बड़े बेहतरीन किस्मत वाले और लक वाले इंसान है। लेकिन इस मरतबा वजीर आजम बनने के बाद जो उनकी खुशकिस्मती है, उसको चार चांद नहीं लग गए। सर, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि पिछले साल, साल 2025 में आप मार्च और अप्रैल की डेवलपमेंट्स उठाइए तो इमरान खान और पीटीआई के साथ एंगेजमेंट्स इस हद तक बढ़ गई थी
कि शायद इमरान खान साहब शायद जेल से बाहर भी आ रहे थे, पीटीआई के लिए रास्ते आसान भी हो रहे थे, हुकूमत को लाले पड़ गए थे। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब मरी गए तो उन्होंने वहां जाकर इस बात पर भी एतराज किया था कि वो उस वक्त के वजीर आला क्या नाम था उनका, अली अमीन गंडापुर, वो अडयाला जेल गए और उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाती है। अडयाला जेल तो पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो नवाज शरीफ ने इस पे भी नाराजगी का इजहार किया था। 2025 के जो शुरू के महीने थे, फरवरी और मार्च, उनमें कुछ लोग जो रिटायर्ड लोग थे उन्होंने रवाबित कायम किए बिटवीन इमरान खान एंड एस्टेब्लिशमेंट, और वो रवाबित बड़े अच्छे चल भी पड़े थे। उस पर नवाज शरीफ की नाराजगी का इजहार लोगों तक पहुंचा था कि ये क्या कर रहे हैं लोग। फिर ऑल ऑफ द सडन मई में अप्रैल में पहलगाम होता है और मोदी साहब एक जंग मुसल्लत कर देते हैं। तो जितनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई होती हैं वो सारी की सारी वहीं पे उसका डेडलॉक हो जाता है, वो रुक जाती हैं। और हुकूमत जो एक परेशानी के आलम में थी उनको उनके लिए एक ऐसा कुशन बन जाता है, एक ऐसा चांस बन जाता है कि जंग ने उनको उनके जो ख्वाब चकनाचूर हो रहे थे उसको बचा लिया। इमरान खान की जो चीजें ठीक हो रही थी, पीटीआई की चीजें ठीक हो रही थी, उससे उनका खतरा वो टल गया। फिर एक साल बीता, फिर इमरान खान और पीटीआई की कुछ चीजें इंप्रूवमेंट की जानिब शायद जाना चाह रही थी, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व थे। फिर ऑल ऑफ द सडन ईरान जंग आ जाती है, तो उसकी वजह से फिर चीजें रुक जाती हैं। अब इसका अल्टीमेट फायदा किसको हो रहा है? शहबाज शरीफ साहब को हो रहा है। तो अगर हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है तो इसमें बहुत बड़ा उनसर जो है वो उनकी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस जीरो है उनकी। लोग तो उनसे सवाल पूछ ही नहीं सकते भाई। आप मीडिया पे उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। मीडिया पे कभी तनकीद होते नहीं देखी होगी, जो उस पर तनकीद करता है उसको रोक दिया जाता है तनकीद कर। तो उनके लिए तो सब चीजें बहुत अच्छी हैं। हाँ, अब उनके लिए जहां मुश्किल शुरू होती है तो उनकी तकदीर उनके हक में कुछ अच्छा कर देती है, लेकिन हर दफा तकदीर अच्छा नहीं करती। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूरी नहीं कि पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, अब ईरान और अमेरिका की जंग है, 6-7 महीने बाद कोई और जंग हो, तो ऐसा नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो उनको टेंशन नहीं है और हुकूमत चले जा रही है, उसमें दो जंगों ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। इंडिया पाकिस्तान की जंग ना होती तो शायद आज शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ना होते। ईरान और अमेरिका की जंग ना होती तो शायद ये बजट कोई और पेश कर रहा होता। तो इन दो जंगों ने हुकूमत को का टाइम जो है वो बढ़ा दिया। अब कहां तक बढ़ाया है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि शायद आपने, मैं सुन नहीं पाया, आपने 28वीं तरमीम का जिक्र भी किया मेरे ख्याल में। जी जी, 28वीं हाँ, तरमीम का आप 28वीं कह रहे हैं तरमीम। थोड़ी सी वो डिले हो जाएगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 26वीं हुई के हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे, मुल्क में इंसाफ होगा, बड़ी तरक्की होगी, खुशहाली होगी। हमने उल्टा काम देखा। उसके बाद 27वीं भी आ गई, अब 28वीं करके भी क्या होगा? अवाम के लिए कुछ इसमें बेहतरी आएगी? क्योंकि कुछ ऐसा हुआ नहीं अब तक 4 साल में। हर साल हमें लगता है कि नीचे जा रहा है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। और आप इर्द गिर्द अपने कहानियां देखते होंगे कि लोग कितने परेशान हैं, जिनकी मदद कोई कर सकता था आज वो इस काबिल ना किसी की मदद करे, और उसको जरूरत भी ज्यादा पड़ गई है। जिसको पहले मदद की जाती थी जिसकी, वो कहता है इसमें तो गुजारा नहीं हो रहा, हमारी कुछ और मदद कर दें। तो लोग अपने आप को समेट भी रहे हैं। कुछ जो सोलर पे जा सकते सोलर पे चले गए हैं, जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन अभी बिजली के बिल और बढ़ने हैं, गैस के और बढ़ने हैं, आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट भी हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद आप क्या समझते हैं कि ये 28वीं तरमीम के लोगों के लिए जब कुछ भी नहीं होगा, नीचे जाते रहेंगे और इसी तरह से निजाम आपके ख्याल है कि चलता रहेगा? क्योंकि तारीख हम देखें तो चले कहीं ना कहीं जाकर आपको लोगों की कुछ हिमायत कहीं ना कहीं चाहिए होती है, वरना सियासी तौर पर तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते। हर दफा तो नहीं 2024 रिपीट हो सकता। नहीं, देखें, 2024 ने नया ट्रेंड सेट किया इस पाकिस्तान के अंदर। 2024 ने ये बताया है कि अदनान हैदर और उसामा गाजी के वोट की टके बराबर इज्जत नहीं है। 2024 के इलेक्शन ने ये बताया है कि इस मुल्क में जमहूर और जमहूरियत एक मजाक है। 2024 के इलेक्शन ने ये बताया है कि यहाँ इलेक्शन एक ढोंग है और वो ढोंग हर 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद रचाया जाता है। तो 2024 ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। अब कंफ्यूजन नहीं रही। अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि उसामा गाजी जैसा बंदा, जो बड़ा अपडेट भी है, सहाफी भी है, वो ये सवाल पूछता है। ये सवाल तो किसी एक्टर को पूछना चाहिए। आजकल एक्टर्स को भी बड़ा शौक चढ़ा हुआ है पॉडकास्ट करने का। तो वो ये सवाल पूछते हुए तो बड़े अच्छे लगते हैं कि जी वो आईनी तरमीम हो रही है तो इसमें वो अवामी मसले, गुर्बत तो खत्म होगी। मेरे भाई, इस मुल्क में 27 आईनी तरमीमें हुई। 27 की 27 आईनी तरमीमों में क्या एक भी आईनी तरमीम ऐसी थी? हम क्यों आज के सेटअप को उठा के रोते हैं?
मुझे कोई एक आईनी तरमीम बताओ जिस आईनी तरमीम ने इस मुल्क के किसान को खुशहाल किया हो। मुझे कोई ऐसी अमेंडमेंट बता दीजिए जिस अमेंडमेंट के बाद इस मुल्क में गुर्बत के खात्मे की बात की गई हो। मुझे कोई एक आईनी तरमीम बता दीजिए जिसके बाद ये तय हो गया हो कि पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे। मुझे कोई ऐसी कानून में, आइन में तब्दीली बता दीजिए जिसके बाद ये वादे कर दिया गया हो कि IMF के पास नहीं जाया जाएगा, हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर। नहीं भाई, ये जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं लोग, ये अपने लिए सब कुछ करते हैं और ताकतवर हल्के अपने लिए तरमीमें करवाते हैं। ये आपके और मेरे लिए नहीं होती। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में जिन लोगों को फायदे पहुंचे वो पता है सबको। वो मुझे, मैं दोहरा के अपने आप को डिसअपेयर या क्या होता है वो बंदा जो गायब होता है डिसअपेयर कहते हैं, मिसिंग पर्सन। वो मिसिंग पर्सन मैं नहीं डालना चाहता। जिसको फायदे हुए भाई वो कर लिए। हाँ, कुछ फायदे इस हुकूमत वक्त को भी हुए, लेकिन सियासी लोगों ने अपने थोड़े से फायदे की खातिर सियासी स्पेस, बहुत ज्यादा सियासी स्पेस अपनी गंवा दी है। तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम तारीख में मत पढ़िए कि 25 जो तरमीम हुई थी उसमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ। बहुत से लोग मुझे कहेंगे, जब ये सुन रहे होंगे कुछ लोग, 2-4 लोग, तो वो ये कहेंगे कि यार अदनान हैदर क्या बंदा है, इसको ये भी नहीं पता कि 18वीं तरमीम भी उस मुल्क में हुई थी। यस, 18वीं तरमीम हुई थी। 18वीं तरमीम से सूबों को हकूक देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी एक ढकोसला था। 18वीं तरमीम में भी अगर आप उन लोगों से पूछिए जो 18वीं तरमीम में शामिल रहे और उस वक्त वहां तब की एस्टेब्लिशमेंट ने क्या रोल प्ले किया, वो सारी चीजें खोल के देखिए। तब हम स्टूडेंट थे, हमने लोगों से सुना है। तो उस 18वीं तरमीम का जो एक रूह थी सूबों के हकूक की, तो अगर वो दी गई होती तो क्या खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला यूं गलियों में रोता फिरता कि मुझे मेरे हकूक दो? क्या बलूचिस्तान की आवाम यूं सड़कों पे दर बदर होती रहती कि मुझे हकूक दो? तो 28वीं तरमीम ने कोई फायदा नहीं दिया। वो जो बुनियादी रूह थी वो उस तक नहीं पहुंच सके। अब जो असल पॉइंट जहां से मैं शुरू हुआ हूं कि ये जो आपने बात की ना कि 28वीं तरमीम से फायदा होगा, जब 26वीं और 27वीं में लोगों ने अपने फायदे किए, जिन्होंने वो करवाई, फिर अदलिया की जो बड़ी रुकावटें थी उसको खत्म किया गया। 28वीं तरमीम, ये आप लिख के रख लें, आप जो मर्जी कर लें। बिलावल साहब कहते हैं कि मुझसे पूछे बगैर नहीं होगी। भाई मैं चैलेंज करता हूं बिलावल भुट्टो साहब, आप अलम लेके निकलिए कि मैं 28वीं तरमीम नहीं होने दूंगा। 28वीं तरमीम को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जिन्होंने 28वीं तरमीम करवानी है उन्होंने करवानी है। वो हो सकता है वो 29वीं भी करवाएं। अगर 28वीं तरमीम में आपने लुच तला सियासी तौर पे अपने आप को इनकलाबी बनाने का, तो आप अदनान हैदर और हम उसामा गाजी के गले में 29वीं का तौक डाल देंगे। तो बराह करम मत बनिए इनकलाबी, क्योंकि 28वीं का फैसला हो चुका। 28वीं का इसलिए फैसला हुआ कि 26वीं में भी आपने स्मार्ट बनने की कोशिश की, शार्प शूटर बनने की कोशिश की। 27वीं में भी आपने अपने आप को बड़ा चालाक साबित किया। 26वीं में मौलाना साहब बाहर निकला है, 27वीं में आपने नवाज शरीफ साहब मरने मरी पहुंच के एक मीटिंग कर लो। नहीं भाई, ये कोई सियासी इनकलाब नहीं है। दुनिया के सामने, पूरी पाकिस्तान के सामने आप सियासी तौर पे खोखले साबित हो चुके हैं। तो बिला वजह ये इनकलाबी अलम उठा के आप इस मुल्क के आइन के साथ क्यों कत्लेआम कर रहे हैं? भाई जो है, कमिटमेंट्स हैं वो पूरी कीजिए। आपने ये कमिटमेंट की हुई है उनसे, इसलिए बार बार आईनी तरमीम आ रही है, बार बार इस मुल्क को जो है वो एक नई टेंशन में डाल दिया जाता है। तो 28वीं भी आएगी। अगर आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो फिर 29वीं आएगी। आप होते कौन है रोकने वाले? ये जो बड़े लोग इंटेलेक्चुअल बन के कहते हैं, मैं भी कहता हूँ टीवी पे, वो नंबर नहीं पूरे जी, वो मैं झूठ बोल रहा होता हूँ। उसामा गाजी साहब नंबर पूरे हैं। 2/3 नंबर पूरे हैं भाई उनके पास। बिल्कुल। कब पूरे नहीं हुए? कब पूरे नहीं हुए? मुझे अगर नंबर चाहिए कि मुझे 171 सीटें चाहिए, 171 होंगी। मुझे 65 चाहिए, मुझे 65 मिलेंगी। मुझे 51 चाहिए, मुझे, और कितनी खूबसूरती से मुझे बस वही नंबर मिलता है। वो 52 नहीं होता, वो 172 नहीं होता, वो 95 का 96 नहीं होता। तो ये क्या आप कहते हैं कि जी मेरे से पूछे बगैर नहीं हो सकती, मेरी मर्जी के खिलाफ? ओ भाई, इस मुल्क में उसामा गाजी साहब, आप खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि आप सियासतदान नहीं हैं। वो आप अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकते, हम अपनी मर्जी से जाते हैं यार। 15 मिनट लगाएं, 45 मिनट लगाएं, हम अपनी मर्जी से उठते हैं, हम अपनी मर्जी, कम से कम अपनी मर्जी से जी रहे हैं। भले वो फुल मर्जी नहीं है, हम साथी भी तो है ना। लेकिन इस मुल्क में अगर सियासतदान खड़ा होकर ये कहना कि मैं बहुत बड़ा इनकलाबी हूं, तो वो झूठ बोल रहा है। इस मुल्क का सियासतदान अगर खड़ा होकर ये कहना
वो तो हमें पार्लियामेंट की अटेंडेंस से भी नजर आ जाता है, जब तरमीम होनी होती है तब पूरे हो जाते हैं, वरना तो ना शहबाज शरीफ आते हैं, नवाज शरीफ, फिर मैंने हमजा, आपको क्या कहा कोई है, भी पार्लियामेंट। 28वीं होगी, 28वीं होगी। इन सियासतदानों ने अगर अपने आप को दोबारा से साबित किया कि ये बहुत स्मार्ट हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश की, तो फिर 29वीं होगी। तो यार क्या इसी चक्कर में पड़े रहेंगे हम? सही है। तो अच्छा, आप ये ले दे का मामला दफा करिए। जो करना है एक दफा ही कर लें, जो हाँ हमारे साथ होना है। अच्छा, हाँ। आखिर में मुझे बताइए कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में भी अंसार बाज साहब ने लिखा, वो तनकीद उन्होंने की थी कि जी वो फिल्म सिटी बना रही हैं, तो उन्होंने डराया भी था अजाब से, अल्लाह के अजाब से, अंसार बाज साहब ने। अब उन्होंने कहा है कि मैं इतना मुतासर हो गया मरियम नवाज साहिबा से कि मैंने सोचा भी नहीं था, और पुलिस और ब्यूरोक्रेसी खास तौर पर। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि पंजाब में आबादी सबसे ज्यादा है और कहते हैं इक़्तिदार का रास्ता पंजाब से ही जाता है, ये हमने तारीख में देखा है कि पंजाब में जो गवर्नमेंट बनाता है विफाक में उसी का चांस ज्यादा होता है। तो अब मरियम साहिबा तैयारी एक तरह से कर रही है, बाकू भी उनका जाना इसी की कड़ी है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार जरूर होंगी जब भी नून लीग दोबारा इक़्तिदार की तरफ आती है। तो मरियम साहबा का आपके देखते हैं, पंजाब से आपका ताल्लुक है, आप देहात को भी देखते हैं, तो वहाँ के लोग क्या देख रहे हैं कि मरियम साहबा इनकलाबी साबित हो सकी हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और सुथरा पंजाब और एक के बाद एक प्रोजेक्ट वो लेकर आई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आई हैं, तो उन्होंने कुछ लैंडस्केप बदला है। ये जिनको 4 साल तो इनको हो गए हैं, तो पौने 4 साल सर 5 साल तुझे न्यूज दौर। कास्टर नहीं कोई समझ नहीं आई कि तुसी खबरनामा पढ़ छड़िया है, 10-12 चीज़ां पूछनियां, सवाल की है पहले मतलब सवाल, क्या मैं एक मरीम बात साहब का जवाब कारकर्दगी, दूं? पंजाब को उन्होंने इनकलाब बर्पा किया है, कोई तब्दीली लाई है पंजाब में, कोई बेहतरी लाई है खान साहब के दौर की निस्बत? नहीं, मैं उनके कारकर्दगी बताऊं या ये बताऊं कि वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं या नहीं है, क्या बताऊं? दोनों बातें कर दें आप। अच्छा, तो देखें जहां तक है कारकर्दगी की बात, हम एक वजीर आला की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे असेस करेंगे? दो तरीकाकार है। पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आला की परफॉर्मेंस रखेंगे और फिर 1 2 3 4 करेंगे। तो जब मैं पाकिस्तान के 4 वज़ीर आला की परफॉर्मेंस रखता हूं, तो यस, मरियम नवाज पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर खाली है, तीसरा भी खाली है, चौथे नंबर पे ये हैं, क्या नाम है इनका, सुहेल अफरीदी साहब, पांचवा, छठा, सातवां खाली है, आठवें नंबर पे हैं ये सिंध वाले मुराद अली शाह साहब, और 10वें नंबर पे आते हैं, ये सरफराज नौवां बुर्की। फिर खाली है, 10वें नंबर पे आते हैं सरफराज बुर्की। अब 4 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम्म, मैं इतना। 1 2 3 4 नहीं कर सका। हम्म, मरियम नवाज के बाद सुहेल अफरीदी साहब इतने नालायक हैं कि दूसरी तीसरी खाली है, वो चौथे नंबर पे। मुराद अली शाह साहब इतने नालायक हैं कि दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं खाली है, वो 8वें नंबर पर है। और सरफराज बुगटी साहब महानिकम्मे हैं कि वो 10वां नंबर मैंने उनको दिया है, क्योंकि मेरी मेरी कैलकुलेशन में अगर 10 तक था, वो इन चारों में ना, मतलब वो 4 नालायक सन ना, तो 4 नालायक हैं, जो चंगा नालायक, बुरा नालायक। आप समझ रहे हैं मेरी वो बात? कहते हैं उर्दू में अंधों में काना मतलब राजा। अब आ जाए परफॉर्मेंस पे। हाँ, अंधों में काना राजा। अच्छा, अब आ जाए परफॉर्मेंस पे। यार परफॉर्मेंस क्या होगी मरियम नवाज साहिबा की? मरियम नवाज साहिबा ने मतलब ये क्या जरूरत है कि आप बाकू गई हैं तो आपको अल्ट्रा प्राइम लेंसों के कैमरे साथ लेके जाने पड़े? मतलब क्या आप मॉडल हैं यार? बड़ी माजरत के साथ, मैं औरतों की बड़ी इज्जत करता हूं, आई विश कि इस मुल्क में औरतें बराबरी पे चल सकें, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि यार जब आप सामने प्रेजेंट होती हैं, मैं टीवी का बंदा हूं यार, मैंने फिल्म नेट विस्लिंग वुड मुंबई से पढ़ी है यार, दुनिया का बड़ा स्कूल है। लास्ट देखिए, में। मरियम नवाज साहबा को ना अपनी टीम को बदलना होगा। ये इंप्रेशन मत जाए कि यार आप बाकू जाती हैं, आप बड़े बड़े कैमरे साथ लेके जाती हैं। आपको ये इंप्रेशन बदलना पड़ेगा, आपको अपनी टीम बदलनी है। उसामा गाजी साहब, आप मरियम नवाज से मिल नहीं सकते, आप एक साथी हैं, तो आम आवाम कैसे मिलेगी? सारे नौटंकी बाद उन्होंने लेफ्ट राइट रखे हुए हैं, और इस वक्त जितनी करप्शन है पंजाब के अंदर, शायद 2021 में कभी नहीं थी, सॉरी 21वीं सदी में कभी नहीं थी। तो मरियम नवाज, मैंने कहा, वो 21वीं सदी की बेहतरीन वजीर आला बन सकती हैं अगर अपनी टीम बदल दें और अपने कंडक्ट को थोड़ा सा बेहतर कर लें। और रही बात वजीर आजम बनने की, तो भाईजान इस मुल्क में शहबाज शरीफ साहब नून लीग से आखिरी वजीर आजम है। नून लीग का तकरीबन तकरीबन क्या, तो वाकई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नून लीग से अब कभी पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो उनका बहुत अच्छा चल रहा है, और वैसे तो शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा वायरल है जुमला, उन्होंने कहा जी जितनी एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत खान साहब को हासिल थी, हमें इसका 30% होता तो रॉकेट के साथ पाकिस्तान ऊपर जाता विद इन मंथ्स, लेकिन अब 4 साल उनके हो गए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नून लीग की तरफ से कोई भी नहीं फिर आ सकेगा? क्या एस्टैब्लिशमेंट से उनकी बात नहीं बन सकेगी आइंदा? नहीं नहीं नहीं, देखें,
एस्टेब्लिशमेंट ना, ये नहीं हो सकता। अगर एस्टेब्लिशमेंट की इतनी चलती होती ना, तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बेटों को, दमादों को, चचों को, भतीजों को वजीर आजम बनाया होता है। एक सिस्टम होता है ना एक चीज का, वो कहीं ना कहीं आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ता है। तो उस सिस्टम में नून लीग का खात्मा हो चुका है। और अगर मरियम नवाज की जो मैं बात कर रहा था, मरियम नवाज ने अगले 2.5 साल भी इसी तरह गुजारे जिस तरह ये 2.25 साल गुजारे हैं, तो नून लीग पंजाब से भी सफाया हो जाएगा। वजीर आजम की दौड़ में अब नहीं है। एक्चुअली नवाज शरीफ को जिस दिन ये कहा गया ना 2024 के बाद कि आप वजीर आजम नहीं है, तो जिस दिन नवाज शरीफ ने बैकआउट किया, एक्चुअली उस दिन नून लीग खत्म हो गई थी। ये अब नून लीग एक सूबे की जमात तो रह सकती है कुछ कुछ एरियाज तक, ये नहीं हो सकता कि आप वजीर आजम नून लीग से। ऐसी क्या मजबूरी है? एस्टेब्लिशमेंट आज चाहे तो शहबाज शरीफ साहब घर होंगे, तो ये कह देना कि अगली दफा भी शहबाज शरीफ होगा, अगली दफा भी नहीं। मैं ये जुमला आप रख लें कि ठीक। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख में PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आखिरी वजीर आजम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदनान हैदर, थैंक यू सो मच ब्रदर, बड़ी इनायत, बहुत मेहरबानी, आपने दावत दिया।